मैं पहले भी ये वाज़िया तौर पर कर चुकी हूँ कि रशिया से सस्ता तेल जो है उसकी जो खबरें हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं। आज एम्बेसडर ने भी, रशियन एम्बेसडर ने भी इसको डिनाई कर दिया कि किसी किस्म का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है कि हुकूमत पाकिस्तान को किसी किस्म की रशिया से ऑफ़र थी सस्ते तेल की। ये फॉरेन ऑफिस में भी कोई रिकॉर्ड नहीं है और पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के अंदर भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। और ये रशियन एम्बेसडर की स्टेटमेंट है जो आज छपी भी हुई है अखबार में कि ऐसा किसी किस्म का जिसका है नो अग्रीमेंट ऑन चीपर व्हीट ऑयल विद पाकिस्तान। मरियम साहब ये बताइएगा कि खुदाशुबा आपने जो कहा रिलीफ के लिए हुकूमत काम कर रही है, लेकिन 2000 रुपये की जो सब्सिडी दी गई उसको आपने देखा कि बहुत सारे हल्कों की जानब से, अपोजिशन की जानब से भी हल्फे तनकीद बनाया गया कि मौजूदा सूरत हाल में नाकाफी है। आपने जो अभी रिलीफ बताया आटा की और चीनी के हवाले से, ये तो अपनी जगह, लेकिन फिर पेट्रोल और जो बिजली है उसकी कीमत में इजाफे की तैयारियाँ हो रही हैं। शायद 15 से एक्सपेक्टेड है कि पेट्रोल की कीमतों में मज़ीद इजाफा होगा। क्या आप काम करेंगी कि क्या हुकूमत पेट्रोल की कीमत मज़ीद बढ़ाने जा रही है और ये किस हद तक ये जाके रुकेगी? देखिए, ये बात आपने सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट किया और इसका मैं ज़रूर जवाब देना चाहूँगी कि ये बात आपको समझना पड़ेगी कि जो पेट्रोल की प्राइस मौजूदा दौर में या 1.5 महीने में बढ़ी है, ये वो IMF का मुआहदा है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कमज़ोर बुनियादों के ऊपर IMF के साथ किया था। और इस मुआहदे के अंदर पेट्रोल प्राइसेस जो हैं और इस पे हम सब्सिडी नहीं दे सकते, ये शराइत भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के मातहत की थी। और ये वो हुकूमत का मुआहदा है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने साइन किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अल्लाह ताला के फजलो करम से 2015 में IMF का प्रोग्राम कंप्लीट किया, रोल बैक किया और मुल्क को माशी इस्तेहकाम की तरफ लेकर गए। ये बात ना ढकी छुपी है, ना ये मैं कह रही हूँ, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी जानती है। जब 2018 में मईशत जो थी वो 6% के ऊपर तरक्की पे थी, मुल्क की तारीखी कम तरीन सतह के ऊपर महंगाई थी, CPEC के प्रोजेक्ट्स आ रहे थे जिससे रोज़गार मिल रहा था और मुल्क की तरक्की हो रही थी, मुल्क इमर्जिंग मार्केट्स में था। और जो अशिया की महंगाई है, इन्फ्लेशन रेट की शरह जो थी वो 2.3% थी। इस वक्त वो महंगाई की शरह इमरान खान साहब के दौर में 16% पर गई और जो इन्फ्लेशन रेट था वो 3% से 15% के ऊपर पिछले दौर में गया। तो ये आपको समझनी पड़ेगी बात कि हम जो मुआहदा है उसको किस शराइत के ऊपर किस तरह वो साइन हुआ, ये आपके सामने चीज़ें हैं। मुआहदा पब्लिक हो चुका है, आपको सब पता है। अब जो मसला है कि जो आपको पता नहीं कि कितना हमारे लिए बड़ा आसान था कि जिस दिन हम आए थे उसी दिन हम पेट्रोल की प्राइस बढ़ा देते और हम कहते कि जी ये मुआहदा इमरान खान साहब ने साइन किया था, ये समरी थी। और 10 रुपये जो मुआहदा अदम एतमाद की कामयाबी की सूरत में इमरान खान साहब ने अपना सियासी पॉलिटिकल कैपिटल जो है उसको सेफ गार्ड करने के लिए जो फैसला किया वो क्रिमिनल था, मुजरमाना फैसला था। ऐसी बारूदी सुरंगें, और हमें एक सीनियर ब्यूरोक्रेट ने ये बताया कि जब उनको ये पता चल गया कि ये अदम एतमाद कामयाब होने लगी है उनके खिलाफ, तो उन्होंने 10 रुपये पेट्रोल सस्ता कर दिया, जो कि ना कि IMF के मुआहदे की खिलाफ वर्जी थी, बल्कि उस 10 रुपये को सस्ता करने के लिए कौमी ख़जाने में पैसा मौजूद नहीं था। ये उन्होंने किया ये, और उन्होंने ये समझते बूझते हुए किया कि अगर मैं ये कर जाऊँगा तो आइंदा आने वाली वो जो हुकूमत होगी वो फंस जाएगी। तो हमारे लिए बड़ा आसान था, हम आते, हम समरी दिखाते। और बाय द वे इस 10 रुपये की जो सस्ता किया था इसके ऊपर कोई काबीना का और ECC का अप्रूवल नहीं थी। और लेकिन हुकूमत ने, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने ये फैसला किया और फाइनेंस मिनिस्ट्री और पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को ये कहा कि पहले मुझे रिलीफ डिज़ाइन करके दो आवाम के लिए कि अगर हम ये पेट्रोल महंगा करेंगे तो इसके लिए हम जो अवाम है उसको कैसे इस महंगाई के लिए हम सपोर्ट करें और उसको हम बोझ जो है वो अवाम पे ना डालें। तो आपको फिर उस वक्त 786 और 20 के अंदर जो इजाफी 2000 रुपया जो कि 28 बिलियन की खाली वो सब्सिडी है वो अवाम को दी गई। और ये सब कुछ इसलिए किया गया, मकसद सिर्फ एक था कि अगर हमने IMF के मुआहदे को फॉलो करना है, अगर हमने इंटरनेशनल पेट्रोल प्राइसेस के अकॉर्डिंगली प्राइस बढ़ानी है, क्योंकि महंगा पेट्रोल लेकर सस्ता पेट्रोल बेचा नहीं जा सकता।
पाकिस्तान जैसे मुल्क में और इस पूरे खित्ते के अंदर डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर जो पेट्रोल प्राइस है वो इंटरनेशनल प्राइसेस के अकॉर्डिंगली होती है। हमारे मुल्क में वो महंगा ख़रीद के सस्ता बेचा जा रहा है और अगर हमने ये करना है तो इसके पीछे पूरा एक रिलीफ पैकेज आवाम के लिए जिसमें पेट्रोल, डीजल, आटा, चीनी, घी की मद में और यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर ज़रूरी अशिया जो हैं उन तमाम पैकेजेस को इंक्लूड किया गया है। और यही वो वजह है कि इसके साथ साथ अगर महंगाई बढ़ रही है, अगर बोझ बढ़ रहा है आवाम के ऊपर, तो इस रिलीफ के ज़रिए वो बोझ भी कम किया जा सके। और अभी मैंने जैसे पहले कहा कि ये अभी इन चीज़ों में ये फैसले हुए हैं, इंशाल्लाह जो अगले फैसले हैं उससे भी मैं आपको आगाह करती रहूँगी। ये बताइएगा कि मतलब रिपोर्ट करना कि हुकूमत ने जो टीसीपी को बेट मिली है वो तो बहुत ज़्यादा हाई मिली है और उसके बाद हुकूमत ने रशिया की तरफ जाने का फैसला किया है, तो क्या ये उसी की कंटिन्यूटी है जो इमरान खान दौर में शुरू हुआ था या दोबारा से निगोशिएट करने जा रही है और जब गंदम लेने जा रही है तो वाई नॉट पेट्रोल? पहले तो आपका सवाल दूसरा हिस्सा में उसका जवाब दे दूं कि मैं पहले भी ये वाज़िया तौर पर कर चुकी हूँ कि रशिया से सस्ता तेल जो है उसकी जो खबरें हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं। आज एम्बेसडर ने भी, रशियन एम्बेसडर ने भी इसको डिनाई कर दिया है कि किसी किस्म का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है कि हुकूमत पाकिस्तान को किसी किस्म की रशिया से ऑफ़र थी सस्ते तेल की। ये फॉरेन ऑफिस में भी कोई रिकॉर्ड नहीं है और पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के अंदर भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। और ये रशियन एम्बेसडर की स्टेटमेंट है जो आज छपी भी हुई है अखबार में कि ऐसा किसी किस्म का जिसका है नो अग्रीमेंट ऑन चीपर व्हीट ऑयल विद पाकिस्तान। उनकी स्टेटमेंट भी है और इसके बारे में मैं पहले भी इंफॉर्मेशन दे चुकी हूं कि ऐसी कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। ये इमरान खान साहब के दिमाग की इख्तरा है जिसको वो झूठ के लिए इस्तेमाल करते हैं और ये कोई नई बात नहीं है। यही ऐलान इसी तरह का 1 करोड़ नौकरी, 50 लाख घर, 90 दिन में करप्शन ख़त्म, 100 दिन में मईशत ठीक, ये आपको ये तमाम ऐलानात हैं। तो पहले तो इस तरह की कोई बात नहीं है। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि किसी भी जगह से हमें इन चीज़ों का सस्ता, आपने जो आटे की बात की है वो हमें मिले और हम आवाम को रिलीफ दें। उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े हम वो करेंगे। और अभी भी आप ये देख रहे हैं कि हम किस तरह अखराजात को कम करके, ऑस्टेरिटी को कम करके, डिफरेंट चीज़ों से मद से पैसे निकाल कर बजट के अंदर भी हमने नॉन प्रोडक्टिव एसेट्स का सारा जो शिफ्ट किया टैक्सेशन के साथ प्रोडक्टिव एसेट्स की तरफ। ये तमाम वो इक़दामात हैं जो इन्हीं चीज़ों के लिए है कि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिल सके। मैं पहले भी ये वाज़िया तौर पर कर चुकी हूँ कि रशिया से सस्ता तेल जो है उसकी जो खबरें हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं। आज एम्बेसडर ने भी, रशियन एम्बेसडर ने भी इसको डिनाई कर दिया है कि किसी किस्म का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है कि हुकूमत पाकिस्तान को किसी किस्म की रशिया से ऑफ़र थी सस्ते तेल की। ये फॉरेन ऑफिस में भी कोई रिकॉर्ड नहीं है और पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के अंदर भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। और ये रशियन एम्बेसडर की स्टेटमेंट है जो आज छपी भी हुई है अखबार में कि ऐसा किसी किस्म का जिसका है नो अग्रीमेंट ऑन चीपर व्हीट ऑयल विद पाकिस्तान।